नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, छतरपुर की सियासत में अचानक से हलचल मच गई है। संजीव मिश्रा ने फेसबुक लाइव के जरिए इलाके के मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए कई बड़े राजनीतिक राज खोले हैं। अपने लाइव में उन्होंने स्थानीय समस्याओं, नेताओं की कार्यशैली और विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके तेवर इतने तेज थे कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप कैसे वो फेसबुक लाइव पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। छातापुर की, चूंकि मैं छातापुर लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एक सूत्री कार्यक्रम हमारा चल रहा है छातापुर में, और ये कार्यक्रम नहीं, एक उद्देश्य है, एक ड्रीम है, एक हमने जो सपना संजोया है। हमारे बहुत ऐसे फेसबुक मित्र हैं जो फेसबुक पे अभी जुड़े हुए हैं। उनका सपना है कि मैं विधायक बनूं, मैं छातापुर के लिए कुछ करूं, मैं छातापुर का प्रतिनिधित्व करूं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुझे छातापुर में पॉलिटिक्स नहीं करना है। मुझे छातापुर को आगे बढ़ाना है। छातापुर कैसे आगे बढ़े, मैं उसके लिए प्रयासरत हूं। जबकि मैं आपको सभी को बता दूं, सभी भाई को पता है कि हम एक कॉर्पोरेट लाइफ जिए हैं। सब दिन से हमने एमएनसी में काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है, तजुर्बा है, सब चीज है। लेकिन छातापुर की बदहाली जब मैं देखता हूं कि आज की इस सदी में भी इतना दुनिया डेवलप कर गई है, एआई का जमाना आ गया है, साइंस कितना तरक्की कर गया है, दुनिया कितना आगे जा रही है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं और अभी दे रहा हूं कि नोकिया मोबाइल आज मार्केट से गायब हो गया। उसका बहुत बड़ा रीजन है, वो टेक्नोलॉजी और समय के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। नोकिया मोबाइल, सीमेंस मोबाइल, सबसे पहले हम सीमेंस को और नोकिया को जानते थे, और आज थे हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए कि समय के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। अभी एआई का जमाना है और हम पता नहीं क्यों आज भी छातापुर में बहुत दुख होता है। पड़ियाही जैसे जगह में, लक्ष्मीपुर खूटी जैसे जगह में, जीवसपुर जैसे जगह में आपको जब चचरी से पुल पार करना पड़ता है, और तब तकलीफ होती है जब छातापुर में लगभग मैं जानता हूं 10 से 15 मौतें हर साल छोटे छोटे बच्चों का हो जाता है कि नदी पार करने के क्रम में डूब के मर जाते हैं। बहुत बदहाली है छातापुर का, बहुत कमी है, आप सभी को पता है। दुख कब होता है जब हमारे ही बीच के कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते किसी एक माननीय को प्रमोट करते हैं, उनको प्रचार प्रसार करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। आप सभी को पता है कि 20 साल में जो आपके माननीय हैं अभी छातापुर के, उन्होंने क्या किया है, आप सबको पता है, आप सभी लोग जानते हैं। अभी भी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पत्रकार भाई, एक जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि भाई आप यादव और मुसलमान के यहाँ नहीं रुकते हैं, नहीं जाते हैं? तो उनका जवाब था कि हाँ, मैं मुसलमान के यहाँ नहीं जाता हूँ। वीडियो मैंने देखा है, अभी मैं देख ही रहा था। तो भाई, एक किसी समुदाय के यहाँ नहीं जाना, एक बात बताइए, आप छातापुर की डेवलपमेंट की बात करें, बिहार की डेवलपमेंट की बात करें, या राष्ट्र की डेवलपमेंट की बात करें, आप सबको पता है कि ये पब्लिक रेवेन्यू से पैसा आता है, पब्लिक पैसा इकट्ठा होता है, टैक्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर हम क्षेत्र का काम करते हैं। तो क्या उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी कास्ट के लोग टैक्स पे करते हैं क्या? आप साड़ी खरीदते हैं, आप अनाज खरीदते हैं, आप ग्रोसरी खरीदते हैं, आप सीमेंट खरीदते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल खरीदते हैं, आप जो भी कुछ खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के पैसा से स्टेट का डेवलपमेंट होता है, क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। सरकार पे मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं प्रधानमंत्री कौन बने और देश के प्रधानमंत्री कौन बने और स्टेट में किसकी सरकार बने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं। आप सबको पता है कि मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं, और मैं इतना लंबा इसलिए समय ले रहा हूं कि आपको जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा उद्देश्य छातापुर को लेकर के क्या है, मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ हूं। छातापुर को लेकर के मैं हमेशा से इसलिए सजग हूं कि फाइनली देखिए, हमने छातापुर में जन्म लिया है। मेरा ससुराल छातापुर है, मेरा ननिहाल छातापुर है, मेरा जन्म स्थान छातापुर में, मेरे सारे रिश्तेदार छातापुर में है, मेरे जितने कीथ एंड कीन हैं सब छातापुर में है। तो मैं छातापुर के लिए क्यों नहीं मरूं? मुझे ये बताइए, जहां मैंने जन्म लिया है मुझे वहीं मरना है। और छातापुर में मैं स्कूल बना रहा हूं, छातापुर में मैं कॉलेज बना रहा हूं, छातापुर में मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, छातापुर में मेडिकल कॉलेज का मैं सपना देख रहा हूं, छातापुर में एआई सेंटर, रिसर्च सेंटर का मैं सपना देख रहा हूं। सिर्फ छातापुर में ही क्यों कर रहा हूं? इस बिजनेस को मैं, यदि जो लोग समझते हैं बिजनेस कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल, पैनोरमा हॉस्पिटल जब मैं बना रहा था लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन आज वही छातापुर के लोग हैं, कम से कम हमें क्रेडिट तो दे रहे हैं कि चलो पैनोरमा हॉस्पिटल बना तो लोगों को मुफ्त में इलाज हो रहा है।
चाहे गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है उसके बदले में, लेकिन पब्लिक से पैसा तो हम नहीं ले रहे ना। हम पब्लिक का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं ना वहां। आज 15 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं तो 6 लाख रुपए पब्लिक का बच रहा है ना, छातापुर के लोगों का बच रहा है ना। मैं आज 1000 रुपया 800 रुपया में सीबीएसई स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और हमारे यहाँ बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। वही बच्चे को आप शहर से बाहर, गांव से बाहर भेजिएगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा। आज हम एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं, हमने लैंड भी ले लिया, उसको हम बना रहे हैं। तो ये सब मेरा कहने का उद्देश्य हम छातापुर में ही क्यों कर रहे हैं। छातापुर में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। ये 4 किलो 5 किलो अनाज में डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किसी के दे देने से कभी कोई बड़ा इंसान नहीं हुआ है। अपने कर्म से इंसान बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है, अपने कृत्य से बड़ा होता है। तो इंसान को ये चाहिए कि भाई हम यदि किसी का कुछ भला कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें, बच्चों को शिक्षित करें। तभी हमारा छातापुर का जो हमारा माँ के सम्मान में हमने जो कार्यक्रम किया था, हमारा टैगलाइन था कि हमको छातापुर को विकसित करना है, शिक्षित करना और समृद्ध करना है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम समृद्ध छातापुर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम कर रहे हैं तो बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लोगों तक जाए। और अपने बच्चों को, चूंकि मेरे फेसबुक पे मैक्सिमम छातापुर के लोग हैं, मेरे फेसबुक पे चूंकि एक मेरा पेज नहीं, मेरा 40 से 50 पेज है, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल पेज है संजीव मिश्रा ब्लू टिक वाला। तो इसलिए मैं इस पे लाइव आकर के बोल रहा हूं कि इसमें आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को लाभ मिले, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। 20 साल आप देखिए, 20 साल में दुनिया कहां से कहां चला गया। हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, हम तीसरे पायदान पे पूरे देश में हम तीसरे पोजीशन की भारत की बात कर रहे हैं, और उसमें बिहार, और बिहार में हम कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल, उसमें भी सबसे बेकार एरिया हमारा छातापुर है। आखिर हर जगह का डेवलपमेंट हो रहा है। नालंदा, नवादा, गया, आप किसी भी जाकर देख लीजिए विधानसभा में, वहां की स्थिति कितनी अच्छी है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके रेशियो में, हमारे छातापुर के रेशियो में, हम सरकार पे इसलिए दोष नहीं लगा सकते, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं कि छातापुर हर क्या किए हैं कि 40 यहाँ एमपी है, 243 विधायक है। तो ये विधायक की जो भी हमारा असेंबली एरिया है उसमें विधायक की जिम्मेदारी होती है कि हम उसका डेवलपमेंट करें, वहां की रोड कैसे बने, वहां की पुल पुलिया कैसे बने, वहां शिक्षा कैसे बेहतर हो, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो। आप सबको पता है कि आज के समय में आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। आप ब्लॉक जाए, थाना जाए, कचहरी जाए, बिना पैसे का कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप रसीद कटाने जाएंगे, 500 रुपए का रसीद 2500 रुपए अलग से घूस देना पड़ता है। थाना का वही हाल है, आपका ब्लॉक ऑफिस का वही हाल है। क्या माननीय को इस बात का पता नहीं है? क्या आप नहीं जानते घूसखोरी चल रहा है? किसान की कोई बात आज तक नहीं की है। किसान परेशान है, किसान 3 गुना प्राइस में खाद खरीद रहे हैं। क्या माननीय को इस पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनको पदाधिकारी और किसान का मीटिंग नहीं होना चाहिए? उनको बताना चाहिए कि भाई ब्लैक मार्केटिंग जो खाद खा हो रहा है, इस पे आप लोग अंकुश लगाइए। सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम करके देखिए, एक बात तो समझ में सबको आ रहा है, पब्लिक भी बोल रही है। आप इनबॉक्स में जाके देखिए, कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, पब्लिक यदि कोई एक कमेंट करती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मैं आप सभी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा भी कमेंट बॉक्स जाके देखिए और माननीय का भी कमेंट बॉक्स जाके देखिए। मैं तो किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ कितने लोग दिल से जुड़े हुए हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत संजीव मिश्रा की बात कर रहा हूं, और सामने वाले जो आपके विधायक है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप जाके इनबॉक्स में देखिए, यदि कोई पब्लिक कुछ बोल देती है रोड के बारे में, सड़क के बारे में, बिजली के बारे में, तो उस आदमी का मजाक उड़ाया जाता है और पब्लिक के लिए ये बोला जाता है कि बोलने दो, भोंकने दो। पार्टी को वोट दे रहा है कोई, हमको वोट थोड़ा दे रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट एक माननीय को शोभा नहीं देता है। यदि आप विधायक हैं, मंत्री हैं, तो सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी धर्म का हमें सम्मान करने की जरूरत है और सब धर्म को, सब समाज को लेके चलने की जरूरत है। आपको वोट दिए, ये नहीं दिए बहुत मैटर नहीं करता है। आप एक सम्मानित पद, आप याद कीजिए जब आप शपथ लेते हैं उस हाउस में, उस मंदिर में, तो आप क्या शपथ लेते हैं कि मैं सभी धर्म का सम्मान करूंगा, किसी का आलोचना नहीं करूंगा। आप उस शपथ को भूल जाते हैं। आप उस शपथ को याद करके विधानसभा को चलाइए, तो छातापुर या किसी भी विधानसभा की तरक्की जरूर होगी। क्या आपके माननीय आज तक असेंबली में कभी शिक्षा की बात की है? मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं,
आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो व्यक्ति कभी आज तक विधानसभा में शिक्षा की बात की हो, किसान की बात की हो, महिला सशक्तिकरण की बात की हो, युवाओं को रोजगार की बात की हो? क्षेत्र में आते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा देश, नहीं चलेगा भैया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर लेने से आप चाहिएगा कि हमारा क्षेत्र का विकास हो जाए, संभव नहीं है। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य बेहतर कैसे उसकी बात कीजिए, यहाँ की सड़कें कैसे हो बेहतर हो उसकी बात कीजिए, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले उसकी बात कीजिए। आप इन मुद्दों पे काम कीजिए। सिर्फ आप शिलान्यास करते हैं। अभी देखिए, चलो हम लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। हम लोगों को अलर्ट होने की इसलिए जरूरत है, अभी आप ये देखिए 5 साल जीतने के बाद वो व्यक्ति गायब रहते हैं छातापुर से। जब चुनाव आता है तो अपने एजेंट को अलर्ट करते हैं कि भाई जगह जगह शिलान्यास करो, लोगों को समझाओ कि आफ्टर चुनाव हम सारा काम कर देंगे। लेकिन इस बात पब्लिक जान रही इस बात को कि ये इलेक्शन के बाद फिर नजर आने वाले नहीं है। और एक बात को समझने की जरूरत है, जो व्यक्ति आपके छातापुर का नहीं है वो आपका छातापुर का चिंतन क्यों करेंगे, आपके छातापुर के बारे में क्यों सोचेंगे, आपके बच्चों के बारे में क्यों सोचेंगे? क्या आप ये बताइए, क्या छातापुर में कॉलेज नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए हमें, क्या यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने बच्चों को बाहर भेज दें? क्या उनके पास ऐसी व्यवस्था है, एक चाय वाला बेचने वाला, एक पान बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक छोटा व्यापार करने वाला, एक मजदूरी करने वाला, क्या उनके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या आपको यहाँ कॉलेज नहीं होना चाहिए? आप हमें बताइए। आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? आप नल जल विभाग के पीएचडी विभाग के मंत्री हैं और आपका देख लीजिए स्थिति क्या है। सबको पता है। जो आदमी उस आदमी का ठेका लेते हैं, मैं उस आदमी से भी पूछता हूं, क्या आपके घर में नल में जल आ रहा है? आप दिल पे हाथ रख के सोचिए और इसको गंभीरता से लीजिए। व्यक्तिगत लाभ में आप उस व्यक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट लिखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार आज रात में आप दिल पे हाथ लेके सोचिएगा कि क्या वो व्यक्ति 20 साल में जो काम होना चाहिए छातापुर का डेवलपमेंट हुआ है? अपने आप से पूछिएगा। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं वोट मांगने के लिए भी अपील नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे हकीकत जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या छातापुर का जो विकास होना चाहिए, क्योंकि छातापुर बहुत पुराना जगह है, बहुत पुराना। क्या छातापुर हमारा नगर निगम क्षेत्र नहीं होना चाहिए? आप देख लीजिए नरपतगंज को, नरपतगंज से ज्यादा पुराना हमारा छातापुर है। लेकिन नरपतगंज आपका कहां बढ़ गया, सिमराही कहां से कहां चला गया, लेकिन हम छातापुर वहीं का वहीं है। जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से आपका देख लीजिए, रानीगंज वाला रोड है आपको, जो सुपौल और अररिया को कनेक्ट करता है, गलगलिया को और बंगाल तक कनेक्ट करता है। इधर NH57 आप देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, दिल्ली DMIC को जाना उसको कनेक्ट करता है, पूरा यूपी होते हुए आपको DMIC तक को कनेक्ट करता है। हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण से छातापुर बहुत बेहतर है। क्यों? छातापुर में बलुआ आप भूल गए? क्या आप ललित बाबू को भूल गए? क्या आप जगन्नाथ बाबू को भूल गए? क्या आप श्याम बाबू को भूल गए? ऐसे ऐसे वीर सपूत छातापुर से पैदा लिए थे, लेकिन आपको छातापुर से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने बोला था कि छातापुर का विधायक का घर कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, तो आनंद फानन में 20 साल में ही सही कम से कम ऑफिस तो खुला छातापुर में। आज जो आप घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, पब्लिक तो जानती इस बात को, इसीलिए भटकना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपने काम नहीं किया। यदि आप डेवलपमेंट की बात करते, छातापुर को आगे बढ़ाने की बात करते, छातापुर के लिए आप सोचते, तो ये आपको परेशान नहीं होना पड़ता, नहीं होना पड़ता परेशान। आप परेशान इसलिए हैं कि एक आपको पता है 60 महीना में आपको 59 मंथ्स 58 मंथ्स आपको पटना में रहना है, अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, और 2 महीना आकर के सबके आगे गिड़गिड़ाना है, पैर पकड़ना है और माफी मांगना है कि भैया इस बार चुनाव जिता दीजिए, अगले बार आपका काम कर देंगे। हर 4 टर्म से यही होते आ रहा है, लेकिन पब्लिक समझ चुकी है। देखिए बातें बहुत हैं। अभी आप जगह जगह शिलान्यास कर रहे हैं, भाई ये शिलान्यास का समय है बारिश में। पब्लिक इस बात को समझ रही है पब्लिक इस बात को समझ रही है कि शिलान्यास होगा, इसका उद्घाटन होने वाला नहीं है, और आप गायब हो जाते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, और आप जगह जगह जो हर पंचायत में 5 एजेंट नियुक्त किए हैं, वो एजेंट इस बार आपको काम नहीं आएगा। पब्लिक जानती है कि इस बार हम एजेंट के कहने पे नहीं चलेंगे। आपको कोई व्यक्ति को आप नियुक्त करते हैं
और आप ये बोलते हैं कि विधायक जी से कोई भी काम होगा तो हमारा आदमी आपको मदद करेंगे, लेकिन वो आदमी भी आपका गायब हो जाता है। और सच्चाई तो ये है कि उस एजेंट का भी आप फोन नहीं उठाते। आप बोलते मेरा कार्यकर्ता है, मेरा करीबी है, थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति का भी आप फोन, हम तो देखे आपके लिए जो जान प्राण छातापुर की पब्लिक देती है, आपके लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन उस व्यक्ति का भी आप सगा नहीं हो पाए। माननीय जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप यदि इज्जत बचाना चाहते हैं तो छातापुर आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इस बार पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी और पब्लिक समझ चुकी है कि आप काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। अरे भाई 20 साल कम होता है क्या? 20 साल में यदि इंसान चाहे तो क्या से क्या कर लेगा। 20 साल में 20 बढ़िया काम, 20 काम छोड़ दीजिए, 5 कोई काम बता दीजिए। आप शिक्षा के लिए कॉलेज तक नहीं बना पाए, आप मंत्री रहे, 4-4 बार विधायक रहे, और मंत्री होते हुए आप नल जल को ठीक नहीं कर पाए, तो अब आपसे कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक इस बात को जानती है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपने एक काम जरूर किया छातापुर में, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना पैसे का कोई काम छातापुर में हो ही नहीं सकता है। इस काम को तो आपने अंजाम दिया है, मैं आपको बताऊं। और एक बात को समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि विधायक फंड से जो भी काम होता है, क्या आप छातापुर का एक भी कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी ठेकेदारी का काम छातापुर में हुआ है? छातापुर की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपसे मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। क्या आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर छातापुर का है? नहीं है। वोट दे छातापुर का आदमी, विधायक बनाए छातापुर का आदमी, आपको मंत्री बनाए छातापुर का आदमी, आपको मान सम्मान और इतना पद पे पहुंचाए छातापुर का आदमी। वोट दे करके वहां तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सारा वर्कर, सारा कार्यकर्ता, सारा पदाधिकारी छातापुर का दिन रात एक करके, आपस में लड़ाई करके, झगड़ा करके, परिवार में, समाज में, दोस्त में, रिश्तेदारी में आपको वोट दिलाते हैं, और फिर आप गायब हो जाते हैं। और जब काम की बारी आती है, ठेकेदारी की बारी आती है, और यहां तक जनप्रतिनिधि की बारी आती है, तो छातापुर का बेटा नहीं होता, छातापुर का भाई नहीं होता, छातापुर का व्यक्ति नहीं होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या छातापुर में ऐसी काबिलियत नहीं है कि हमारे यहाँ का छातापुर का बेटा कोई प्रतिनिधित्व करे और छातापुर का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बने? ताकि यदि छातापुर का बेटा आज विधायक होता और छातापुर का बेटा आज मंत्री होता, तो छातापुर का यह हाल नहीं होता। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति का विरोध कर रहा हूं जो सिर्फ वोट लेकर के जाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हैं। इस बार पब्लिक जाग चुकी है, जान चुकी है, समझ चुकी है और निर्णय ले चुकी है कि भैया हमको पार्टी पे नहीं जाना है, हमको लोकल प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए जो छातापुर का प्रतिनिधित्व करे और छातापुर का विकास करे। मैं ऐसे नेता को चुनना चाह रहा हूं, और मैं तो उस बहन को धन्यवाद देता हूं। आज हमारे यहां बहुत ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मुझे पता है उनको कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, वो सूखी रोटी खा रहे हैं, वो बहुत परेशान है, लेकिन हमारा मदद कर रहे हैं, संजीव मिश्रा का मदद कर रहे हैं, और उनका सपना है कि संजीव मिश्रा विधायक बने और छातापुर को आगे बढ़ाए। हम बिना पद का इतना काम कर रहे हैं, और आप लोगों से, मेरा एक भाई से, बहन से, रिश्तेदार से, दोस्त से, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, आप सभी से मेरा विनती है कि भाई को एक बार मदद कर दीजिए, सिर्फ एक बार मदद कीजिए। आपका भाई हमेशा आभारी रहेगा। मैं बता देता हूं, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। एक बार सिर्फ मदद कीजिए, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगा। मेरा जो सपना है छातापुर को लेकर के, एक मॉडल टाउन बनाना है, एक बड़ा शहर बनाना है, एक बड़ा एजुकेशन का हब बनाना है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अभी हमने एक राखी का कार्यक्रम किया था, मैं आपको बताऊं, हमने दीदी से रिक्वेस्ट किया, बहन लोगों से, और आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना बहन 6,500 लगभग, एक छातापुर में बीरपुर मिला के लगभग 6,500 बहन आई अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए। मैं उसी दिन समझ गया था कि नहीं, मेरे चाहने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमको आशीर्वाद देने वाले की संख्या हमारे क्षेत्र में कम नहीं है, बहुत है। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं कि मैं आप सभी को एक छातापुर करप्ट मुक्त बना के दूंगा, बिना रिश्वत का सारा काम होगा। आपका संजीव मिश्रा का आप सभी से मेरा एक कमिटमेंट है, और सभी से मेरा आग्रह है कि एक बार सिर्फ आपको, ये नहीं कि हम वोट दें, हम आप सभी से अपील कीजिए, अपने रिश्तेदार में, दोस्त में, चौक चौराहे पे, जहां भी चर्चा होती है, समय कम है हमारे पास, अभी अगस्त आधा महीना बीत गया है,
सितंबर भर का समय हमारे पास, अक्टूबर में चुनाव होगा। इस बार आपका भाई छातापुर से चुनाव लड़ेगा और जिस किसी परिस्थिति में हो हम चुनाव लड़ेंगे। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका मदद चाहिए और जहां मेरी जरूरत होगी मैं दिन रात, मैं 4 घंटा सोता हूं। आप किसी से पता कर लीजिएगा, आप रात में 12 बजे भी फोन कीजिएगा, क्योंकि अभी तो फोन कम उठ पाता है। रीजन क्या है कि हम लोग कार्यक्रम में कहीं न कहीं व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि चुनाव के बाद अभी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा फोन नहीं उठा, मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि व्यस्त रहते हैं कार्यक्रम में। हमेशा हर 15 मिनट 20 मिनट में मेरा कार्यक्रम रहता है और मेरा लक्ष्य है कि मुझे 2 लाख लोगों से मिलना है, इंडिविजुअल सबसे मिलना है। मुझे एजेंट के भरोसे काम नहीं करना है। मैं उस तबके के पास जा रहा हूं जिसके पास कोई नहीं पहुंचता है। मैं सबसे आशीर्वाद ले रहा हूं। मैं गरीब के पास पहुंचता हूं, दलित महादलित बस्ती में पहुंचता हूं, किसान के पास पहुंचता हूं, महिलाओं के पास पहुंचता हूं। जिनके पास कोई नहीं पहुंचता वहां संजीव मिश्रा पहुंचता है और मुझे वहां प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। आप सभी से मेरा आग्रह है एक बार लास्ट में फिर से कि आप सभी मिलकर के हमको मदद करें। इस बार 2025 में इतिहास लिखें, चाहे जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हम छातापुर को बदलेंगे। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है। लेकिन एक बात जरूर सोचिएगा आज रात में कि जो आपने विधायक चुना पिछले 20 साल में, देखिए आप किस दल से हैं, किस जाति से हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। मैं किसी पार्टी का विरोध हमें करते हुए आपने नहीं सुना होगा। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं रहता हूं। लेकिन कष्ट तब होता है जब छातापुर जैसे शहर में, छातापुर जैसे बाजार में, जहां दिल्ली, पटना, गुजरात, बड़ोदरा, कहां की बसें, पंजाब, राजस्थान, हर जगह की बसें चलती है, लेकिन हमारे माता बहन जब वहां जाती है तो वॉशरूम करने का एक जगह नहीं है। वहां पीड़ा होती है, वहां दर्द होता है। आप बात को समझिए। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत चिंतनीय है कि अपने छातापुर में अपने यहाँ का बहन बेटी बाथरूम जाए, वो जगह छातापुर में हमारे पास नहीं है। हमारा छातापुर का असली हकीकत यही है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। आज बस स्टैंड अपने जगह पे नहीं है। आज जो हटिया कचहरी लगता है वो अपने जगह पे नहीं है। पोस्ट ऑफिस अपने जगह पे नहीं है। छातापुर का हाल बहुत बेकार है। इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। छातापुर में एक महाविद्यालय हो, छातापुर में अच्छा हॉस्पिटल हो, उसमें डॉक्टर रहे, उसमें दवाई हो, उसमें मेडिसिन मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। महिला लोगों को दिक्कत होती है, वहां लेडी डॉक्टर की व्यवस्था हो। हर पंचायत में एक सामुदायिक भवन हो, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो, हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र हो। बहुत ऐसे जगह है, निर्मली में, राजेश्वरी में, आपको बहुत ऐसे पंचायत में जहां हॉस्पिटल बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते। वहां कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। भाई लोग, जो किसी दल से आप संबंध रखते हैं या उस माननीय से संबंध रखते हैं, मैं आपसे भी विनती करता हूं कि एक बार पार्टी से हट करके व्यक्तिगत लाभ कुछ साइड कर दीजिए। एक बार छातापुर के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए सोचिएगा छातापुर बेहतर कैसे हो। क्या हमारे छातापुर में ऐसे व्यक्ति नहीं जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सके? एक बात समझिए ना, आज यदि किसी भी पार्टी से, किसी भी जाति का यदि आज हमारे यहाँ विधायक होता, मंत्री होता, हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा होता कि हमारे यहाँ का मंत्री है और हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट जरूर करते हो। वो मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए आप लोगों से फिर से मैं अपील कर रहा हूं कि एक बार अपने भाई, अपना भतीजा, अपना दोस्त संजीव मिश्रा को मदद कीजिए। बातें बहुत है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 28 मिनट बीत चुका है, 2 मिनट में भी बात को खत्म करूंगा। और सभी से मेरा यही अपील है कि सब आदमी को संजीव मिश्रा बनना है और भाई को मदद करना है। और प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग मेरा मदद कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ का संजय मिश्रा का मदद कर रहे हैं। हम उनको जानते तक नहीं है। बहुत मेरे पास ऐसे वीडियोज आते हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे सारी जानकारी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। मैं आने वाले समय में आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत ऐसे मित्र हैं मेरे, बहुत ऐसे साथी हैं जो सूखी रोटी खा करके, परेशान रह करके, बिना किसी स्वार्थ का हमको मदद कर रहे हैं। उनका सपना है कि संजय मिश्रा विधायक बने। मैं ऐसे दोस्त का, ऐसे भाई का, ऐसे अपनों का मैं सैल्यूट करता हूं और आपसे मैं वादा करता हूं आने वाले टाइम में आपके साथ में खड़ा रहूंगा और हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा आपसे वादा है, चूंकि मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपके छातापुर का हूं और छातापुर आगे बढ़े, छातापुर बेहतर हो, ये मेरा सपना है। इस सपना को साकार करने में आप सभी भाई का हमको मदद चाहिए, सभी बहन का मदद चाहिए, सभी साथी का मदद चाहिए। बात फोन करने का मेरा और एक लाइव आने का उद्देश्य था कि आने वाले टाइम में मात्र 45 से 50 दिन का समय है।
हम लोग पंचायत वाइज अभी मीटिंग करेंगे। हमने हर वार्ड में 5 मेंबर को बनाया है। आप अपने से आकर के जहां भी हमारा कार्यक्रम होता है, जहां आपको जानकारी मिलती है, ये नहीं कि संजय मिश्रा बुलाएगा तब आएंगे, आप आइए, भेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में हम हर मैसेजेस को पढ़ते हैं। संजय मिश्रा ब्लूटिक वाला पेज को हम हर मैसेज को आपको पढ़ते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेंजर के माध्यम से मेरा 99 425 23 425 टोल फ्री नंबर है, उसमें हम चेंजेस भी कर रहे हैं। बहुत फोन्स आते हैं, नहीं उठ पाता है, उसमें 3-4 लोगों को और हम लगाते हैं। जो भी कोई समस्या है, जो भी कोई मदद की जरूरत है, देखिए हम किसी पद पे नहीं है, लेकिन आपके साथ हमेशा रहेंगे। 99 425 23 425 पे हमको फोन करके जरूर बताएं, मैसेज करें। मेरा इनबॉक्स में आप मैसेज कीजिए, और जो कोई आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में, जो आपके माननीय हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, कुछ चंद्र लोग और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ जो उनके चाहने वाले हैं, वो चाहने वाले नहीं है, उनसे उनका घर चलता है, परिवार चलता है, व्यक्तिगत लाभ है, इसलिए उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। मैं आम आवाम की बात करूं तो वो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्होंने कभी गरीब के लिए नहीं सोचा, कभी किसान के लिए नहीं सोचा, कभी महिला के लिए नहीं सोचा। क्या हमारे यहाँ बहुत ऐसी बहनें हैं, माएँ हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसी जगह छोटा छोटा लघु उद्योग है, एसएमई में ढेर सारा ऐसा आजकल मुद्रा लोन है, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, लघु उद्योग है, जो हम लोग कर सकते हैं, करा सकते हैं। उसमें आज तक इन्होंने कोई बात नहीं किया। खैर, अभी 1.5 से 2 महीना बचा हम लोगों को मिल करके छातापुर को अपना विधायक देना है, छातापुर को अपना बेटा को विधायक बनाना है, छातापुर को अपने भाई को विधायक बनाना है, छातापुर के अपने दोस्त को विधायक बनाना है, और छातापुर का तरक्की करना है। यही आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हफ्ता में एक बार लाइव आए, अपनी जो बातें हैं, मन में जो चोट है या हमारी जो प्लानिंग है, वो आपसे मैं साझा करूं। उम्मीद है आप सभी भाई, आप सभी बहन, आप सभी दोस्त हमें मदद करेंगे, और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। इतना बार आपने पार्टी के नाम पे वोट दिया है, इस बार छातापुर के बेटा के नाम पे वोट दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बिना किसी चीज का एक बार हमारे वीडियोज को आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। काफी कमेंट आ रहा है, मैं सबका पढ़ूंगा। एसएन मंडल जी है, बहुत प्रदीप कुमार जी हैं, अभिषेक कुमार भगत जी हैं, रंजीत कुमार सहनी जी हैं, सभी का मैं फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं कि आने वाले टाइम आप हमारा मदद करेंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने स्थानीय समस्याओं, नेताओं की कार्यशैली और विकास के दावों पर सवाल भी खड़े किए। संजीव मिश्रा का यह फेसबुक लाइव आने वाले दिनों में छातापुर की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। उनके आरोप और सवाल न सिर्फ विपक्ष को बल्कि सत्ताधारी नेताओं को भी जवाब देने पर मजबूर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का नतीजा क्या निकलता है और छातापुर की जनता इस मुद्दे को किस तरह से लेती है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।